डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 3 हिंदी ए का। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 और 2 सॉल्व कर दिया है। उसके अलावा मैथमेटिक्स सॉल्व कर दिया है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा और क्या बचा आपका, साइंस। सभी को सॉल्व कर दिया गया है और सभी को आप अगर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सॉल्यूशन को। साथ ही साथ आपको निर्देश देना चाहूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने सितंबर से अक्टूबर तक आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, उन सभी के एमसीक्यू को आप ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि अगर आपको 90 प्लस मार्क्स लेने हैं तो इस चैनल पे सितंबर के बाद से जितने भी आपके एमसीक्यू के मॉडल पेपर्स अपलोड किए गए हैं और 2021 के भी मॉडल पेपर मैंने अपलोड किए थे, तो उनको पढ़ करके आप 90 प्लस स्कोर आसानी से ला सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है, उसके बाद में पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देना है। इस तरह का ये गद्यांश है, आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ लिया और इसके हिसाब से मैं आंसर्स आपको बताने वाला हूँ। आपके पास सभी के पास पीडीएफ है, ध्यान रखना है पीडीएफ को प्रिंट करा करके आपको अलग अलग फाइल बनानी है सभी सब्जेक्ट की, क्योंकि पीडीएफ बहुत ज़्यादा होने वाली है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। सबको पीडीएफ बना करके अलग अलग रखोगे तो लास्ट में जब रिवीजन करने का टाइम आएगा, कभी पढ़ने का टाइम आएगा, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उन सभी पे आंसर्स को टिक कर लेना। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, पैसेज के हिसाब से मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है? तो विवेक और विचारों का। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। पैसेज के हिसाब से ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? तो सद्विचार जो होते हैं वो उसकी श्रेष्ठता की नींव है। सी ऑप्शन करेक्ट है, पैसेज में लिखा हुआ है। तीसरा है, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है, तो उत्साह विचारों की पूंजी में शामिल नहीं किया जाता। उसके अलावा आपके बुद्धि, तर्क और विवेक सभी को शामिल किया जाता है। 4 नंबर है, मानव में पाश्विक प्रवृत्तियां क्या जागृत करती हैं? तो कुछ कुविचारों को जागृत करती हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, सद्विचार का विलोम आपको दुर्विचार लिखना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं निर्देश, यहाँ पे दिया गया है। फिर से आपको प्रस्तुत पद्यांश को पढ़ना है। ऊपर गद्यांश पढ़ा था, इस बार कविता है। इस कविता को पढ़ने के बाद में हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये कविता आपके सामने है, इस कविता को आप पढ़ लेना। आपके पास पीडीएफ है, उसको भी पढ़ लेना। चाहे तो आप उससे पढ़ लो, चाहे यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन सभी कविताओं को पढ़ लो। उसके बाद में आपको आंसर्स देने हैं। तो इस कविताओं के अनुसार जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, सृजन के आकाश से क्या आशय है? तो नए आकाश का बनना। ठीक है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, चिड़िया अपना घोंसला क्यों क्या जोड़कर बनाती है? तो तिनका तिनका ला करके। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मानव और दानव में क्या अंतर है? तो मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं, नाश का विलोम आपको बताना है। तो नाश जो होता है इसका विलोम हो जाएगा सृजन। नाश मतलब विलुप्त होना, खराब होना, नष्ट होना, और सृजन मतलब बनाना या निर्माण करना। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, कविता का संदेश क्या है? तो कविता का संदेश है, खुद को मिट कर भी या फिर खुद मिट कर भी दूसरों का भला करना या दूसरों का जो है अच्छा करना। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न है। इसमें आया है पहला क्वेश्चन, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस में कौन सी क्रिया है? तो इसमें सकर्मक क्रिया है। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है? जिसमें आपका कर्म नहीं होता उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, उत्तर का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। तो दक्षिण दिशा जो है ये आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। तो नहीं बोला है, तो नहीं में आपका दक्षिण जो है ये आ जाएगा। उत्तर का होता है जवाब भी होता है, उत्तर बाद में भी होता है या बाद का भी बोलते हैं, और उसके बाद में हम उत्तर दिशा भी बोलते हैं। तो इसमें से जो पूछा है नहीं, तो नहीं वर्ड हमें ध्यान रखना है। प्रश्न में क्या पूछा गया उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? तो रातों रात हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, जिस समास में पहला पद अव्यव प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो अव्यवी भाव समास किया जाता है या होता है। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो आश्रित उपवाक्य होता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, राजा का महल राजमहल कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं, तो इसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कृतवाच्य है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर है, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है,
ये वाच्य कौन सा भेद बताता है, तो कर्म वाच्य बताता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पाठ्य पुस्तक से आपको एक गद्यांश दिया गया है, यानी कविता दी गई है, और इस कविता को पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 21 नंबर जो प्रश्न है, इसमें प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई, तो गोपियों की मन की बात मन में ही रह गई। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया था, तो उन्होंने योग का संदेश भिजवाया था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 23 नंबर में कि कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई, तो विरह की आग उनमें जगी या जली, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर है, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया, तो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो उत्साह कविता ललित कल्पना, क्रांति की चेतना के साथ नव निर्माण और नव संचार की ओर प्रेरित करता है या संकेत देता है। उसके बाद में 26 नंबर है, जलजात का अर्थ क्या होगा, तो कमल का फूल होता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद 28 नंबर है, कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, तो लगभग 2 साल तक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निर्देशानुसार गद्यांश को पढ़ना है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से है, इसके बाद में इसके आंसर्स देने हैं। तो ये गद्यांश है आपके सामने और इसका पाठ्य पुस्तक के बाद में हम इसके आंसर्स दे देंगे अगर हमने पढ़ा है तो इसको। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें, या 29 नंबर क्वेश्चन बोले इस गद्यांश के हिसाब से, तो प्रस्तुत गद्यांश कहानी जो है कहाँ से ली गई है, तो नेताजी के चश्मे से ली गई है। हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे थे, तो 15 दिनों बाद गुजरे थे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई थी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर है, हालदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, तो क्योंकि कैप्टन मर गया था इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का जो है सही विकल्प चुनना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई थी, तो उनकी पतोहू से आग दिलाई थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का अर्थ क्या होगा, तो श्रम बिंदु का अर्थ होता है पसीना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्तियां किस कहानी से ली गई हैं, तो ये पंक्ति ली गई है बाल गोविंद भगत से, सी ऑप्शन करेक्ट करना है। इसके बाद में 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, जब उनका इकलौता बेटा मरा था, तब उन्होंने गीत गाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मरा था, यहाँ पे भी मिस्टेक है, तो इसको हमने लिख दिया मरा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर 40 से, यहाँ पे उल्टा लिखा है 37 से 40 देना है, तो 40 से 37 लिखा हुआ है, तो ये मिसप्रिंट होता रहता है मॉडल पेपर से ये। तो यहाँ पर ये आपको पढ़ना है अंश, और उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न का उत्तर देना। प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है, तो माता का आंचल से ये लिया गया है। 38 नंबर है, लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीस कर लगाया, तो उन्होंने हल्दी लगाया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक कहाँ डर कर छिप गया था, वो माँ की आंचल में डर के छिपा था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 40 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, माँ के आंचल में लेखक को क्या मिलता है, तो प्रेम और शांति मिलती है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके 40 प्रश्नों के उत्तर सेट नंबर 3 का। इसी तरह से आपके सेट 1, 2, 3 यानी कि जो भी विषय हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत, सभी के सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं और ज़्यादातर सॉल्यूशंस, मैक्सिमम सॉल्यूशंस आपके अपलोड कर दिए गए हैं। लगभग 20 से 25 पेपर आपके अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप इन पेपर्स को देख लेते हैं तो आपका आसानी से बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अच्छे मार्क्स से भी बेहतर लाना है तो आपको सितंबर से लेकर अभी तक जितने भी मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं, जिसमें आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कराया है, प्री बोर्ड का कराया है, उसके अलावा आपका मॉडल पेपर कराया है और एक कराया है आपका मंथली असाइनमेंट, अगर इन 4 चीज़ों को मिला के पढ़ लेते हो तो 99% मार्क्स ला सकते हो। एक भी प्रश्न छूटने के चांसेस नहीं है, यानी कि 100% स्कोर कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और किसी वीडियो से आप ना चूकें। और समय समय पर इस चैनल के अपडेट को देखते रहें और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए तो हम उसको आपको बता देंगे। बाकी पेपर्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने 10th क्लास की प्लेलिस्ट देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।